थी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, इट वाज नॉट कि पीटीवी मतलब लाखों रुपए उस टाइम पे देता था और बंदा कहता था नहीं मैंने पीटीवी नहीं छोड़ना, बट व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स कि अच्छा हाँ नहीं मैं करना है? उस वक्त जो शौक था और खुद को मनवाने का और उस कंपटीशन में आने का, आप सोचें उस वक्त खबरनामे में खालिद हमीद हुआ करते थे, अजहर लोधी हुआ करते थे, इशरत फातिमा थी, माहपारा सफदर थी और मैं थी। और जो मुझे अवार्ड्स मिला, जितने भी मिले वो इन लोगों के होते थे। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। तो वो जेलसी तो होती होगी। अच्छा, अब आपको वैसे शो का इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं है ऐसा कुछ। ना मेरी जेलसी है ना मैंने, सपोर्टिव थे, बहुत बहुत सपोर्टिव। अब आप देखें न्यूज़कास्टर्स की कितनी जेलसी होती है। ओ अब किन न्यूज़कास्टर्स को तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ना उनका लहजा है वो, ना उनकी अपीयरेंस होती है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रेकिंग न्यूज़ हर सेकंड के बाद आती है। हमारे खबरनामे में ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब था ब्रेकिंग न्यूज़ कि जंग छिड़ गई है। और कि ये कोई मसला है। अब तो वो उनके बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब तो लगता है फूफे लड़ रही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आज की शाम की 6 बजे के मतलब इतनी करख्त एक वो टोन होती है, अलार्मिंग टोन होती है कि आप अच्छी खबर भी इस तरह दे रहे होते हैं कि पता नहीं जिਵੇਂ। वैसे तो खैर अच्छी खबर होती भी नहीं है। हाँ, बहुत हार्डली कुछ आप अच्छा सुनते हैं हेडलाइंस में भी। अब अगर आपको ऑफर आए कि भाई किसी न्यूज़ चैनल को हेड करेंगे? क्यों? अहमद, उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आ गई ना, ड्रामा फील्ड में, तो यहाँ सारे शौक पूरे हो गए। चस लग गई। यहाँ सारे शौक पूरे हुए हैं। क्या? यहाँ खबरों के भी हो गए, या अनाउंसमेंट के भी हो गए, या पर्सनल लाइफ जिस तरह की मेरी है मैंने वैसे कैरेक्टर भी किए, और जो मैं लोगों को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस होती थी मैंने वैसे कैरेक्टर भी किए। तो आप दिल की सारी हसरतें ड्रामे में आकर पूरी हो गई, और थैंक गॉड कि मुझे ऐसे कैरेक्टर मिले, डायरेक्टर्स मिले, कि मुझे बहुत मजा आया। देखिए माशाल्लाह यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन और आई थिंक यू नो दैट आल्सो। मगर खूबसूरती के साथ साथ एक बर्डन भी आता है, ठीक है ना, बिकॉज खूबसूरती के ऊपर ही आपको जज किया जाता है, काम के ऊपर आता है, और हम लोग शोबिज़ में हमारा मतलब चेहरा ही बिकता है एंड ऑल दैट। किसी पॉइंट पे आके आपको लगा कि यार मुझे लोग खूबसूरती के अलावा भी देखें, मुझे उस तरह के रोल्स भी मिलने चाहिए कि जिस तरह कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर्स मिलने चाहिए, या कोई मतलब टिपिकल वो सास बहू से हट के मुझे ड्रामा मिलना चाहिए? कभी वो पॉइंट आया कि यार बिल्कुल मैं तंग आ गई हूँ इससे? बिल्कुल। शुरू में होता था साड़ी वाला कैरेक्टर है जी, सबा फैसल को साइन कर लो। एक अमीर रोल है, उसमें सबा फैसल को साइन कर लो। और मैं कहती थी यार ये मुझे सेंसिटिव रोल में क्यों नहीं कास्ट करते, मुझे वो काम करना है जो कि मेरे दिल की आवाज़ हो, मैं कर सकूं। तो फिर मुझे जब हमसफ़र जो मुझे ऑफर हुआ, सरमद ने जो मुझे ऑफर किया, तो वो मेरे दिल को लगा कैरेक्टर। उन्होंने कहा बस सबा जी इसमें सिर्फ मेकअप नहीं करना, आपको शायद ये काम मुश्किल लगे लेकिन बाकी मैं आपसे करवा लूँ। पहली दफा था कि मैं पहली दफा। तो मैंने कहा कि है तो बात मुश्किल, लेकिन चले करते हैं। इनसिक्योरिटी तो होती है सारी जिंदगी अपने में। तो हालांकि तब इतना फ्रेश फेस होता था फिर भी होती थी। तो जब मैंने पहला सीन किया, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी, उसमें खिरत की माँ का कैरेक्टर था हम सफर में, तो मैं कॉन्शियस हो रही थी, खुलकर एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। उन्होंने वो पूरा सीन किया, उसके बाद सरमद ने कहा कि आए आकर बैठें और ये सीन देखें आप मॉनिटर पर। जब मैंने सीन देखा मेकअप के बगैर और सब कुछ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आप खुल के खेलें, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो वो समझे मेरा टर्निंग पॉइंट था हम सफर, और उसमें मैंने मेरे ख्याल में अच्छा किया, तो मुझे दुर्रे शहवार मिला। तो दुर्रे शहवार जो है ना, वो तो आज भी मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स भी देखते हैं, और क्या ड्रामा नहीं आपकी तरह आइकॉनिक रोल्स हैं। जहाँ आपने इतने लोगों के साथ काम किया, एक सेंसिबिलिटी भी आती है उसके साथ साथ कि जैसे जैसे आप काम बेहतर करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको कचरे की भी समझ आना शुरू हो जाती है। मगर मोस्टली हम लोग फिर भी मार के कचरा करते हैं। क्या डिफाइन करता है आपको कोई भी रोल चूज करने से पहले कि ये अब, बिकॉज अब आप एक ऐसी जगह पे हैं कि अब आप चूज ना कर सकती हैं, जाओ दफा मैं नहीं करना। मगर क्या डिफाइनिंग चीज होती है आपके लिए? डायरेक्टर होता है? क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ता, मुझे होता है कि अच्छा जी ये आया
अच्छा जी, तब मैं हाँ कहूँगा, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, पहले नहीं पढ़ूंगा। यस, ठीक है ना? बिल्कुल। सो आपके लिए भी क्या है, आपके लिए पहले स्क्रिप्ट आनी चाहिए या पहले डायरेक्टर आना चाहिए या प्रोडक्शन हाउस आना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ जो आजकल देखा जाता है, आपके को आर्टिस्ट हैं कि आपके साथ कौन, पहले मैं पूछती हूँ हीरो हीरोइन कौन है। मैं माँ किंदी बन रही हूँ। हाँ, मैं माँ की अच्छा, मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है ना। आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, पहले तो मैं हुमायूं सईद की माँ बनी, अभी फिल्म में भी बनी, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही नहीं समझती जो करने के बाद के मैं तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट, तो मैंने तो 80 इयर्स ओल्ड कनीज बेगम भी परफॉर्म किया है एक प्ले में, और पूरी मैं देखती हूँ सिर्फ कि कहानी किसके गिर्द घूमती है। अगर हीरो हीरोइन मेन है तो ये कैरेक्टर उनके पैरेलल है या नहीं है, मैं तो ये जरूर देखती हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, मुझे हमेशा एक अच्छा कैरेक्टर मिला है, मुझे पावरफुल कैरेक्टर मिला है, और मुझे जिस पर आप लोड डाल सकें, वो आर्टिस्ट जिस पर आप स्क्रिप्ट का लोड डाल सकें, और मैंने हमेशा लोड उठाया है, तो मुझे हमेशा अच्छा स्क्रिप्ट मिला है, डायरेक्टर बहुत अच्छे मिले हैं शुरू से ही। और अब मैं अगर कोई वो डायरेक्टर जिसका काम इतना रजिस्टर अभी नहीं हुआ, अगर मैं उसके साथ काम करती हूँ तो आप यकीन जाने मैं उसके लिए करती हूँ। अच्छा। कि मैं ये कर रही हूँ और मैं हूँ इस ड्रामे में, तो ये थोड़ा हाईलाइट होगा और डायरेक्टर को भी जगह मिलेगी, और इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने भी पिछले मैं ये करती हूँ, मैंने अतिका जी और उसमें मैं अपने पैसे देखती हूँ। वो तो जरूरी है। अतिका जी से मेरी भी पिछले दिनों हुई थी, तो मैंने कहा था यार, हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि जी बूढ़ा मर्द है, जवान बेगम से शादी हो गई है और इस तरह। मैंने कहा कभी रिवर्स क्यों नहीं हम लोग दिखाते कि जी एक मैच्योर औरत है और उसका जवान मर्द से क्यों नहीं शादी हो सकती? तो कहती हाँ, मतलब बहुत कम, इतना रेयरली होता है किस तरह की स्क्रिप्ट्स आती हैं और दैट। लेकिन आपको कभी मेन स्क्रिप्ट की इस तरह ऑफर हुई है कि जिसके अंदर यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर? जी, मैंने किया, बहुत साल पहले किया। मैं और जावेद शेख थे, हमारा एक प्ले था पल भर में, जिसमें हीरो हीरोइन मैं और जावेद शेख थे, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर थे वो, जो अब हीरो हीरोइन इरम अख्तर थी, और पता नहीं लड़का कौन था, और पहली दफा उसने भी किया था उसमें, उज़मा हसन ने। अच्छा। मेरी सौतन का कैरेक्टर, हाँ, उसने भी किया था। तो वो मैंने किया और मुझे इतना मजा आया, पूरा लोड हम दोनों पर था, और मुझे ड्रामा आज भी याद है। मैं कभी यूट्यूब पर देखना चाहती हूँ तो बहुत नहीं नजर नहीं आता, तो मैंने वो किया। लेकिन मैंने ड्रामों में भी वो कैरेक्टर किए हैं जिसमें हीरो हीरोइन का काम कम, मेरा ज्यादा होता है, मैं ही नजर आती हूँ। मैं हूँ और मैं ही हूँ, अपने आप से इश्क होना। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल।